कैसे हो बच्चों। चलिए आज हम लोग जो है बहुत बच्चे का ये कहना था कि सर कब जो है एपी का जो है एन टर्म्स का जो है सम का क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे, है ना। माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का जो सम है उसका क्वेश्चन का आज हम लोग जो है वीडियो देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है सम ऑफ nth terms of an AP ना। तो AP का हम लोग nth टर्म जो है वो हम लोग ये एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। आज का एक्सरसाइज हम लोग का होने वाला है कि AP का जो n टर्म्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एपी है। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो डी है, और साथ ही साथ हम लोग लास्ट टर्म को भी लेट कर लेंगे। लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ इंडिकेट करेंगे एल से, है ना। तो हम लोग ये फार्मूला देखेंगे कहाँ से क्या ड्राइव होता है, और एस एन का यानी सम निकालने का क्या फार्मूला हमारे सामने बाहर आता है ना। तो देखते हैं, इसके लिए हम लोग एक लेट कर लेते हैं। लेट या कंसिडर कर लीजिए, लेट एन एपी whose first term, है ना, whose first term is a common difference is D, and the last term is L, है ना। ये L, और ये L ही क्या होगा, L जो है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म बोलिए या an बोलिए, इसका वैल्यू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लास्ट टर्म को हम लोग क्या इंडिकेट कर लिए, लास्ट टर्म को हम लोग L से इंडिकेट कर रहे हैं, और यही लास्ट टर्म हमारा क्या है, an है। जो nth टर्म का हम लोग जो फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज में देखे थे वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग एक एपी कंसिडर कर रहे हैं जिस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म क्या है, एल है। तो हमें करना क्या है, ये एपी अगर हमारे पास है, अगर ये एपी है तो एपी हम लोग कंसिडर, जो हमेशा एपी मानने का जो तरीका होता है हम लोग का वो क्या होता है, ए होता है। फिर सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस डी होता है। फिर थर्ड टर्म जो होता है वो क्या होता है, a प्लस 2d होता है। फिर फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 3d होता है। इस तरह करके, है ना, हम लोग का डॉट 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 जो लास्ट वाला टर्म होता है वो हम लोग क्या होता है a, और लास्ट वाला टर्म को हम लोग क्या कंसिडर किए, लास्ट वाला टर्म को हम लोग कंसिडर किए हैं l, है ना। l उसको हम लोग लेट किए हैं, तो लास्ट वाला टर्म हम लोग जो है उसको लेट कर लेते हैं L। अब ये जो हमारे हाथ में जो AP है, या जो कंसीडर हम लोग AP किए हैं, जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, और लास्ट टर्म क्या है, L। अब इसी AP को हमको करना है क्या, सम करना है ना, सम करना है। यानी जब सम का हम बात करें तो हो जाएगा SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो इसी AP को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि D जो है वो बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म, जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डी है ना। तो इन सारे टर्म्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, जैसे a प्लस डी प्लस, ये ब्रैकेट से दे देंगे ताकि जो है हमें टर्म्स पता चले कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, a प्लस 3d, है ना। इस तरह करके प्लस डॉट 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 डॉट। आप देख सकते हो कि dd अगर बढ़ रहा है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारा l है। उसका मतलब है कि इससे पहले का टर्म क्या होगा, तो d बढ़ करके l आया है, तो इससे पहले वाला टर्म होगा l माइनस डी, है ना। लास्ट टर्म में से d अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला टर्म आ जाएगा। और इससे पहले वाला टर्म की बात करें तो इसमें 2d माइनस हुआ होगा, है ना। तो l माइनस 2d, अगर l माइनस 2d में d जोड़ दोगे
है ना, ऐड कर देंगे अगर डी तो एल माइनस डी आ जाएगा, फिर एल माइनस डी में फिर हम डी ऐड कर देंगे तो एल हो जाएगा। यानी इसी एपी को हमने उसका सम का ये जो एपी हमारा था इसमें nth टर्म था, उसी nth टर्म को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, है ना। तो ऐड करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हम लोग इसको कंसीडर कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन 1 को फिर से हम लिखेंगे, लेकिन इस बार रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बनाएंगे और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 है ना है, तो इसका जो सम होगा वो कितना हो गया, 6 हुआ। और इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 3 + 2 + 1 तो ये भी 6 हुआ। यानी टर्म्स को अगर हम उसको रीअरेंज करें, मतलब फिर से अगर उसको हम लोग लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दे और उसके बाद भी ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। मतलब ये जो एपी हमारा है ना, एपी जो है उन एपी के nth टर्म को जो हम लोग ऐड किए हैं, ऐड करने के बाद इसको फिर से अगर हम लोग रीराइट करते हैं और इसको लिखने का तरीका हम चेंज करके अगर लिखते हैं, लेकिन सम करने के बाद उतने टर्म्स का वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से इसको रीराइट करते हैं, रीराइट इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से लिखते हैं। तो Sn की जगह Sn रहा और जो हमारा लास्ट टर्म था उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बनाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, एपी का जो हमारा जो है जो एपी का टर्म्स है उसका सम में कोई चेंज नहीं होगा। तो L उससे पहले वाला टर्म हमारा क्या है, L माइनस डी, उससे पहले वाला टर्म क्या मिलेगा, L माइनस 2d, इस तरह करके डॉट डॉट डॉट, और फिर हम लोग कहां पहुंचेंगे, बैक साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा a + 2d, फिर उसके बाद वाला टर्म है हमारा a + d, और जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म में आकर के यहां पर हमारा रह गया, है ना। जो हमारा लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म था उसको हमने क्या बना दिया, लास्ट टर्म। इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे, है ना। तो दो इक्वेशन हम लोग बनाए, एक तो हमारा n टर्म्स जो था एपी का उसको सम किए, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, दूसरा इक्वेशन बनाए। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमारा क्या मिला, एक Sn और एक Sn ऐड होकर के हमारे पास कितना हो गया, 2Sn, है ना। और यहाँ का a फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो a + l, ये दोनों ऐड हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे a + d और l - d, तो यहां से d, यहाँ का d कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारे पास फर्दर क्या बचेगा, a + l। फिर यहां से अगर हम लोग देखें तो 2d थर्ड टर्म का 2d जब ऐड करेंगे a + 2d + l - 2d, तो यहां से 2d कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास आ जाएगा a + l, है ना। इस तरह करके सारे टर्म का जो वैल्यू है वो हमें a + l के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहां भी आप देख सकते हो 2d - 2d + 2d कैंसिल हो गया और ऐड करके क्या आ गया, a + l, है ना, a + l। फाइनली फिर यहां पर क्या आ गया, L - d और a + d, यहां से भी d कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया a + l, और लास्ट में भी आप देख सकते हो आया a + l। यानी a + l कितने टाइम्स आए, हमारे पास n टाइम्स आया, है ना। तो 2Sn = हम a + l कितना टाइम्स लिखेंगे, na + l, ठीक है। तो यहां से Sn का वैल्यू क्या आ गया, Sn का वैल्यू आ गया n/2, ठीक है, a + l। तो ये हमारे लिए सम का जो है Sn का फॉर्मूला बाहर निकल गया, है ना। ये एक हमारा फॉर्मूला बाहर आया, एक स्टार मार्क। फिर हम जानते हैं कि जो मेरा L है वही L का वैल्यू क्या है, वो AP का लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म का वैल्यू क्या होता है, लास्ट टर्म = हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d। तो अगर हम स्टार मार्क की बात करें तो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार, अगर हम स्टार से काम करें तो Sn का वैल्यू हमारे पास क्या है, n/2
ए प्लस एल, और इस एल को अगर हम चेंज कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा n बाई टू ए प्लस एल। मेरा क्या है, एल का वैल्यू हमने लेट किया था ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। आप एल बोलो या ए एन बोलो, एक ही वैल्यू है, दोनों ही लास्ट टर्म है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है एन बाई टू ए प्लस ए, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी एस एन का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एस एन का वैल्यू आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं। तो हम यहां से हम देख सकते हैं ये क्या क्या किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका आ गया, ये वैल्यू हम लोग के पास आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गया एस एन, है ना। तो एस एन का एक फर्दर एक और वैल्यू आ गया हमारे पास। दो फार्मूला यहां हमारे पास जनरेट हुआ, एक फार्मूला आया एस एन का एन बाई टू ए प्लस एल, दूसरा फार्मूला हमारे पास आ रहा है एस एन का एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, है ना, एपी का एन टर्म्स का लास्ट टर्म पता हो, तब हम लोग यहां अप्लाई करेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। और जब हमें लास्ट टर्म पता नहीं हो, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पते हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तब इस केस में हम लोग एस एन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स जो है हम लोग फाइंड आउट किए, दो फॉर्मूला एस एन का, वो कहां पर कैसा यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास एपी गिवन दिए हुए हैं और इनके जो टर्म्स को है उसको हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो एपी हमारे पास है वो एपी है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स ना। तो आप देख सकते हो 10 टर्म को हमको ऐड करना है। तो यहां से हम ए का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2, डी का वैल्यू 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5, और एन हमें पता है क्योंकि हमें 10 टर्म तक ऐड करना है ना, 10 टर्म तक हमें ऐड करना है। तो हम देख सकते हैं ए हमको पता है, डी हमको पता है, एन हमको पता है, लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं पता है ना। अभी जो फॉर्मूला के बारे में हम बात कर रहे थे, इस एपी का हमें लास्ट टर्म अगर पता होता तो हम उसे फॉर्मूला में यूज कर लेते एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। बट यहां पर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, मतलब ए एन हमें नहीं पता है ना, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे, फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे एस एन का, वो यूज करेंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। लास्ट टर्म जो है ये हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, एक्चुअली यहाँ पर लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एस, कितना टर्म्स तक हमको निकालना था 10 टर्म, तो 10 टर्म का सम बराबर एस 10, क्योंकि 10 टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 10, तो यहां से पुट कीजिए 10 बाई टू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, एन तो 10 था, 10 था, -1, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 5। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये तो 2 10 टाइम 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 5, ये हो गया 4, ये हो गया 9 इंटू 5। तो इससे हम लोग सॉल्व करके देख लें, ये आ गया 5 और ये हो गया 4 प्लस 45, ठीक है। तो 5 इंटू आपका हो गया 49, है ना। तो 5 टाइम्स में कितना आ जाता, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 इंटू 5 45, 5 कैरी 4 24, यानी 245 इसका सम आया। सम कितना आ गया एस एन 10 टाइम्स का, यानी एस 10 का वैल्यू आ गया 245, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जो है स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ सारा क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं ना। तो जल्दी से इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट एपी क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट एपी हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट एपी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एपी हमारे पास है -37, -33, -29 है ना, डॉट 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 टू 12 टर्म्स, 12 टर्म्स। तो 12 टर्म्स है हमारे पास। तो एपी में हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है कि इसका सारा टर्म्स लिख लीजिए। ए का वैल्यू जैसे हो गया -37। हमें एसएन पुट करने के लिए एसएन का वैल्यू हमें चाहिए होगा। एसएन अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, है ना, या अदरवाइज लास्ट टर्म चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, डी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, -33 -37 है ना, सेकेंड टर्म फिर माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं। -33 प्लस 37, तो ये हम देख सकते हैं 4 का गैप है, तो ये आ गया 4 है ना। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4। एन तो हमें पता है कितने टर्म्स का सम करके देना है हमें, 12 टर्म्स का। तो एन का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट, मतलब हमें एन का भी वैल्यू गिवन दिए हुए हैं। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। S12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जो है जल्द से जल्द इसका जो है हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर पाए, है ना। तो ये n का वैल्यू तो 12 है, 2 डिवाइड में 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -37 प्लस n का वैल्यू हमें गिवन है 12 - 1 और d का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 4 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 6 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 और 1 7, तो -74 और यहां से हो गया हमारे पास कितना 11 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 6 -74 और प्लस का 44, तो ये 6 माइनस का टर्म आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास -30 है ना, -30 आएगा। क्यों, -74 प्लस 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना गया -180। अब इसको आप सॉल्व करोगे क्योंकि नेगेटिव है, फिर ये हमारा माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर 12 टर्म्स तक जो भी वैल्यू आएगा है ना उसका सम कितना आएगा -180, क्योंकि सारे नेगेटिव टर्म है। तो सारे नेगेटिव टर्म अगर ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही वैल्यू आने वाला है, तो -180, ठीक है। इसको चाहो तो ब्रैकेट में दे दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 3rd नंबर, उसको देखते हैं, है ना। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और रिवीजन कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली जो आगे का पेज में हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा है ना, जिसके कारण हमें यहाँ पर प्लेस जो है बनाना पड़ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd क्वेश्चन हमारा है 0.6, यानी एपी हमें पता है ना, एपी तो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, सेकेंड टर्म है 1.7, थर्ड टर्म है 2.8, है ना, फिर कॉमा डॉट 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 200 टर्म्स इस बार हमको ऐड करने हैं ना, 100 टर्म्स। 100 टर्म्स तक का जो वैल्यू है इसको हमें ऐड करके बताना है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि उसी तरह करके फर्स्ट टर्म A1 बोलिए या A बोलिए, उसका वैल्यू 0.6 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, तो ये कितने का अंतर आ गया 1.1 का, है ना। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 है, तो यहां से हम लोग S100 निकाल लें। S100 का वैल्यू हो जाएगा n/2 फॉर्मूला, तो n का वैल्यू तो आपको पता है 100 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू हो गया 100 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस n का वैल्यू है 100 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है 1.1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 50 आ गया कैलकुलेट करके, है ना, ये तो 50 आया, तो पुट कीजिए 50, इसका कितना हो जाएगा 1.2
और ये हो गया 99 इंटू 1.1 है ना, 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो S100 का वैल्यू क्या आया, 50 इंटू ये 1.2 है ना, और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपके पास 99, फिर 99, ये 9 8 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10.89, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 108 पॉइंट, मतलब 1 डिजिट के बाद ना डेसिमल आपको पुट करने हैं, 108.9, तो 108.9 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग 108.9, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग का क्या वैल्यू आया। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, ये हो गया 50 और इसको ऐड करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो ऐड कर लेते हैं और या मल्टीप्लाई का साइन एक ही बार दे देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 to 11 कैरी 1 8 1 9 और 1 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया, 1 आया, 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कितना आया। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक आपको पता ही होगा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, बट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1101, 50 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 5055। ठीक है ना, एक जीरो और यहाँ पर पुट होगा और एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट होगा। तो यानी आई थिंक हमको लगता है, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको देख लोगे, है ना। डेसिमल का है, 100 टर्म्स तक का सम कितना आया, 5505.0 है ना। हो सकता है मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो एक बार आप उसको जरूर देख लोगे, और अगर इसका आंसर आ चुका है तब तो कहीं आपको देखने का जरूरत नहीं है ना। तो 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 आई थिंक जो है मे भी आ जाएगा 5505 है ना, ये वैल्यू आएगा। ऐसा डेसिमल के बाद पॉइंट अगर हटा दें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5505। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आप फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है 1 का, इसको चेक करते हैं हम लोग कितना आएगा इसका सॉल्व करके। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है एपी के जितने भी टर्म्स दिए हों, पहले वाले क्वेश्चन में 10 टर्म था, सेकंड वाले में 12, फिर थर्ड वाले में 100 टर्म्स, चौथे वाले में अब क्या है 11 टर्म्स को हमको सम करके देना है। एपी आपके पास गिवन दिए हुए हैं, नंबर 4 एपी आपके पास गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, ठीक है, डॉट 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 टू 11 टर्म्स। ठीक है, 11 टर्म्स तक हमको ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया 1/15, डी का वैल्यू आप थोड़ा अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा, तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी 1/12 माइनस 1/15। तो 12 15 का आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां से आप देख सकते हो 3 से अगर दें तो 4 टाइम्स में, और ये कितना आया 5 टाइम्स में, 60 आ गया इसका एलसीएम। तो यहां से आप 5 आएगा और यहां से 4 आएगा, यानी इसका डी का वैल्यू आ गया 1/60 है ना। 1/60 इसका क्या आ गया, डी। अब हम लोग को एन का वैल्यू क्या गिवन है, हाँ गिवन है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू आप देख सकते हो 11 टर्म्स है। तब S11 का वैल्यू क्या हो गया, अब डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 11/2 2a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1, और d का वैल्यू कैलकुलेट करके लाया 1/60। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 1 0 कैंसिल हो गया, यह है 11/2 2/15 प्लस 1/6 है ना। तो इसको कैलकुलेट कीजिए 11/2 15 और 6 का फिर फर्दर आप एलसीएम लिख के देख लीजिए, 15 और 6 3 से दीजिए, ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में है ना।
30 आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 30। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों एलसीएम का मतलब 6 का आप टेबल लीजिए, 15 का टेबल लीजिए, पहला जो कॉमन नंबर आएगा दैट इज द एलसीएम, है ना। तो ये 30 पहला नंबर आ रहा है 30, 15 का टेबल में इसको डिवाइड करेंगे 2, 4 आ गया, और प्लस ये आ गया 5, दैट मीन्स यहाँ पर आया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। कैंसिल तो कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। तो ये कैंसिल आप कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, और तो कहीं कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स 33/20, है ना। इसका सम कितना आ गया 33/20। तो इस तरह करके आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, आसान सा है ना। एसएन का फॉर्मूला में बस अप्लाई कर दीजिए, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू, और सम आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस को। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, है ना। इसमें एक्चुअली जो है दूसरा फॉर्मूला, एक स्टार मार्क वाला फॉर्मूला आपको दिया गया था एसएन का, और एक जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए, है ना। तो इसमें लास्ट टर्म गिवन है, बस यही अंतर है। तो इसको आप दूसरे फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये एपी जो आपके पास दिए हुए हैं, ये है 7 है। अच्छा, प्लस यहां पर इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो है सम है ना, मतलब यहां में सम कितना टर्म्स का निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा गिवन दिया हुआ नहीं, लास्ट टर्म दिया हुआ है। एपी आप पहले लिख लीजिए, एपी क्या है। एपी जो आपके पास है वो है 7, मिक्स फ्रैक्शन में है तो 21/2, फिर 14, है ना। प्लस का साइन यहां नहीं देंगे, एपी है हमारा, कॉमा, है ना, और डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म हमारा कितना है 84। तो हम देख सकते हैं यहां से पहला टर्म हमारा 7 है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग 21/2 माइनस 7 कर लेते हैं। तो एलसीएम 2 हुआ, 21 माइनस 14, दैट मीन्स हो गया 7/2। ठीक है, डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, एन हमें नहीं पता है ना, एन का वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि हमें नहीं बोला गया कितना नंबर का टर्म्स हमको ऐड करना है। तो एन का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 84। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि हमें एन का वैल्यू नहीं पता, मतलब कितने टर्म्स को हमको ऐड करना है ना, कितने टर्म्स को ऐड करना है। ये 84 कितने नंबर के टर्म्स में आ रहा है ये नहीं पता। तो सबसे पहले आपको एन पता होना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला जब भी आप पुट करोगे एन हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कितने टर्म्स को ऐड करेंगे। तो एन हमें कहां से मिल जाएगा, यहां से आपको क्लू मिल जाएगा ना। ए एन का वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। यहां अप्लाई कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना 7, एन तो हमें पता लगाना है, ठीक है, एन का वैल्यू तो हमें पता लगाना है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 7/2 और इक्वल टू 84। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो n माइनस 1 इंटू में 7/2 इक्वल टू 84, ठीक है, और प्लस 7 इधर है तो उस साइड अगर जाकर के 7 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, यानी 84 माइनस 7, है ना, माइनस का 7। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 14 में 7 77 है ना। अब n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 77, ये 2 डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 7 जो है मल्टीप्लाई में था आकर के डिवाइड बन गया। तो ये आप देख सकते हैं 7 का टेबल में 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू 2, है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, और n इक्वल टू 22 प्लस का 1, है ना, तो n इक्वल टू 23। तो n का वैल्यू हमको मिल गया 23। ऐसे कितने टर्म्स है 23 टर्म्स है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, Sn का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग S23 का वैल्यू आपको निकाल के रख लेना है। तो S23 का वैल्यू अब हम लोग अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला में, n/2, है ना, a प्लस l। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, ये है लास्ट टर्म, ठीक ना, यही है l। इसी को हम लोग l बोल लें या an बोले, दोनों बात बराबर है। अब इसमें पुट कर दीजिए, n का वैल्यू तो 23 है, a का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन था 7, और l का वैल्यू 84, है ना। अब ये हो गया 23/2
ऐड कीजिए, ये हो गया 11,991 है ना। तो आई थिंक हमको लग रहा है ये कैंसिल तो कहीं हो नहीं रहा है। 23/2 इंटू 91, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ रहा है, क्या 2391, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 2391 है ना, 23 इंटू 91, ठीक है, 2093 है ना, 2093 तो 2093 आया, 2093 सॉरी 2093 ना, डिवाइड बाय 2, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, डेसिमल में आई थिंक इसका वैल्यू आ जाएगा है ना। अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ गया 104 है ना, 13 यानी 6.5, ये आ जाएगा 1046.5। तो हो सकता है, फिर बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि हो सकता है बाई मिस्टेक कैलकुलेशन है, तो कहीं भी बाई मिस्टेक अगर छूट गया या तो हो सकता है जैसा हमको लग रहा है डेसिमल में कुछ आ रहा है, हो सकता है वैल्यू, हमारे पास आंसर शीट कहीं नहीं है जहां से आपको हम चेक करके आपको बता दें कि आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप एक बार चेक कर लो कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी हम लोग को नेक्स्ट के लिए क्या करना होगा, इरेज ही करना होगा, तो इरेज करते हैं हम। अगर बात आपको सारा समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन में यही काम करने हैं ना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 10 टर्म्स का लास्ट टर्म हमें पता है, तो यहां से n का वैल्यू निकालिए, ए डी आपको यहीं से मिल जाएगा, यहां से कैलकुलेट कीजिए an का वैल्यू से n का वैल्यू और फिर sn का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से आप देख सकते हो एपी हमारे पास क्या है, 34, 32, 30 डॉट 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 और लास्ट वाला जो टर्म है वो 10 है ना। तो 10 क्योंकि लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है 10 है, तो यहां से देखिए ए का वैल्यू हमारे पास 34, डी आपको साफ साफ दिख रहा होगा 32 माइनस 34 दैट मीन -2, एन तो नहीं पता, ए एन का वैल्यू पता है हमें, ए एन इक्वल टू 10 है, तो यहां से अप्लाई करके एन का वैल्यू निकालो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 है ना, ये हमारा है वैल्यू। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, ए का वैल्यू देख करके लिख लेते हैं n माइनस 1 और d का वैल्यू है -2 इक्वल टू 10। तो यहां से सॉल्व करते हैं, 34 को उस साइड अगर हम लोग ले जाते हैं n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34, तो n माइनस 1 इंटू -2 ये आ गया माइनस का कितना 34 में से 10 चला गया तो 24 है ना। अब यहां से n माइनस 1 का वैल्यू क्या आया -24 डिवाइड बाई माइनस का 2, तो नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हुआ, ये साथ में ये आ गया 12, यानी n का जो वैल्यू है वो n माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास आया 12, यानी n का वैल्यू मिल गया हमें 13। अब n हमें मिल गया, a पता है, d पता है और लास्ट टर्म भी हमको पता है ना, लास्ट टर्म का an का भी वैल्यू पता है, an यानी यही हमारा क्या है l भी है ना, an का वैल्यू ही हमारा l है। तो S13 का वैल्यू क्या हो गया n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म पता है, उसी का ये क्वेश्चन अलग से दिया गया है। तो ये हो गया 13/2, a का वैल्यू 34 और l हमारे पास आया है, l हमारा कितना गिवन दिया हुआ है 10 है ना, लास्ट टर्म का वैल्यू 10 है। यहां से सॉल्व करते हैं 13/2, तो 34 यानी हो जाएगा 44, यहां से 13/2 इंटू 44 कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया 22, यानी 13 इंटू 22, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 22 इंटू 13 है ना, ये तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 682 है ना। तो इसका आंसर आ गया 286, ये हमारा सम आ गया है ना। कितने टर्म्स का सम आया 13 टर्म्स का, इसमें टर्म्स दिए हुए नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हो कि एपी जो है कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स में देख रहे हैं 34, 32, 30, तो ये 10 आ रहा है लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म का वैल्यू क्या आ रहा है 10 आ रहा है।
तो इस तरह करके एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस वाले में आप देख सकते हो, इस वाले में भी हमारा जो है क्या निकालना है, सम करना है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां नहीं पता, तो इसके लिए हम लोग जो है एपी को लिख लेते हैं। एपी हमारा -5, ये सम एक्चुअली ये सम करके दे रहा है ना, हम एपी इसी एपी को हम ऐड करके दिखाएंगे। -5 -8 -11 डॉट डॉट डॉट, है ना, -230। लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए एन का वैल्यू हमारे पास है माइनस का, चलिए पहले फर्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं। ए का वैल्यू -5, डी का वैल्यू -8 माइनस का 5। इसका ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। प्लस का 5, आ गया -3, है ना। तो डी निकल गया। ए एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, -230। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग फिर से बार बार यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -230। ए का वैल्यू कितना है, -5, n -1, डी का वैल्यू कितना है, -3, -230। तो -5 उस साइड हम लोग हर बार ले जा रहे हैं, इंटू -3, -230 और प्लस का 5। तो ये हमारा वैल्यू जो आया, ये आया n-1 और मल्टीप्लाई में -3 इक्वल टू -225। फर्दर हम लोग क्या करना है, n-1, तो ये -3 डिवाइड में चला जाएगा, 225 डिवाइड बाई -3। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ ही, साथ में आप देख सकते हो 3 का टेबल में 7 टाइम्स में 21, 15 आया, यानी 5 टाइम्स में। तो n-1 का वैल्यू कितना हो गया, 75, और n का वैल्यू 75 प्लस 1, तो n इक्वल आ गया 76, है ना। काफी बड़ा टर्म आ गया इसमें, 76 टर्म्स आ गए ना। तो अब 76 टर्म्स का वैल्यू आपको ऐड करके बताना है क्या होगा। तो S76, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, n/2। फॉर्मूला आपको बार बार अप्लाई करके बताया जा रहा है, और लास्ट टर्म हमें पता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो स्टार, जो आपको फॉर्मूला बना के दिए थे स्टार का, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, है ना। तो n हमारा 70 कितना है, 6 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू -5 और लास्ट टर्म का वैल्यू है ना -230। तो 76/2 -5 माइनस का 230 अप्लाई कीजिए, 76/2 ये आ गया माइनस का 235, है ना। तो 235 ये कैंसिल हो सकता है, 3 टाइम्स में 6 और 8 टाइम्स में आपका 16, यानी फाइनली हमारे पास आया 38 इंटू -235। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38 to 35, है ना। 38 क्या था, 38 इंटू कितना था, देखिए दिमाग से आउट हो गया, 38 इंटू -235, है ना, इंटू 235, तो 9044, है ना, 9044। तो इसका वैल्यू आ गया 9000, और 38 इंटू 38 230, अरे यहाँ से हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना था 235 से, है ना, 235, 38 इंटू 235, 38 इंटू 235, तो हमारा आ गया 8930, है ना, 8930 माइनस का 8930, है ना। दिस इज द आंसर। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में एपी का सम हम लोग निकाले, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो हमारा गिवन एपी दिए हुए हैं उसका हम लोग सम निकाले, है ना। तो दोनों अलग अलग फार्मूला से निकाले, एक एसएन का फार्मूला जहां पर हमें लास्ट टर्म दिए हुए हैं, और एक ऐसा फार्मूला जहां पर ए एन और डी का इस्तेमाल करके हम लोग सम निकाले हैं। ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो जो है काफी रात को बनाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ताकि जो है मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम वीडियो आगे आपको कंटिन्यू बना करके देते रहें। ठीक है, थैंक यू।